नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इसी व्यस्तता के बीच फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह ही यहाँ की पूरी साफ़ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि रात को मैंने किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई नहीं की थी। रात को हम हुई थी बहुत तेज़ बारिश, और अभी भी जब मैं यहाँ सफाई कर रही थी तब भी बहुत तेज़ी की बारिश हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 22 तारीख से ही बारिश हो रही है। पर कल से कुछ मौसम खुला हुआ है और आज भी मौसम एकदम साफ़ सुथरा है। पानी तो नहीं गिर रहा, पर पानी वाला मौसम हल्का फुल्का बना हुआ, थोड़ी धूप निकल रही है, थोड़ी बादल हो रहे हैं। तो साफ़ सफाई यहाँ इसलिए नहीं हो पाई थी रात को, क्योंकि रात को बारिश भी हुई, लाइट भी गोल थी, और लाइट जब नहीं रहती है और बारिश होती है ना, तो कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बारिश के समय पे। तो कीड़ों की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। एकदम उड़ने वाले जो कीड़े हैं, जिनको हमारे यहाँ पतंगी कहते हैं, वो वाले कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और लाइट गोल होने की वजह से साफ़ सफाई वगैरह कुछ नहीं हुआ था, सब ऐसा ही पड़ा था। और बर्तन भी ढेर सारे निकले हुए हैं, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मेरे यहाँ मेहमान आए हुए थे, तो बर्तन कुछ निकले हैं एक्स्ट्रा, उनको रख देंगे। और यहाँ मैंने स्टैंड भी पहुँच दिया है, काफ़ी दिनों से स्टैंड भी साफ़ नहीं हुआ था मेरा, तो वो भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और फटाफट से काम करना है मुझे, क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं। तो थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ मुझे जाना है। तो चलिए, यहाँ का काम हम लोग निपटा ही लेते हैं। और बारिश हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी खासी वाली बारिश हो चुकी है, जैसे कि सावन में होती ना, वैसी बारिश हमारे यहाँ आषाढ़ के महीने में ही हो गई है। और चलिए, रसोई की सफाई करने के बाद आ गई हूँ यहाँ चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा, बहुत ही ज़्यादा, और बारिश होने की वजह से ना मेरे यहाँ घर में काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा ही होता है। कई बार मैंने बताया है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स, वो समझ सकते हैं। और बगैर लाइट के तो हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर भी मैं लाइट्स के ही काम कर रही हूँ। यहाँ कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और हमारी सोफिया बहन पूछ रही थी, दीदी आप चूल्हे की जो पुताई करती हैं तो आप छुई मिट्टी से करती हैं, बताना ज़रूर। और छुई मिट्टी से अगर आप पुताई करती हैं, तो बचपन में उन्होंने ये मिट्टी जो है बहुत खाई, और इसको देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। तो सोफिया बहन छुई मिट्टी से पुताई करती थी, पर अभी मैं फ़िलहाल दो चार बार से चूने से पुताई कर रही हूँ, क्योंकि बाल्टी में चूना था, तो अभी उसी से पुताई हो रही है। और सही कहा, छुई मिट्टी देखकर तो मुंह में पानी आ ही जाता है, खाने का मन होता है, और बहुत अच्छी लगती है छुई मिट्टी खाने में। और छुई मिट्टी की जगह ना आप पेंसिल भी खा सकती है, पेंसिल भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। जो स्लेट में लिखते थे जिस पेंसिल से, मैं उस पेंसिल की बात कर रही हूँ। और आप देखिए, पानी यहाँ पर थोड़ा रुका था, मतलब थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, ज़्यादा नहीं। पर इसके बाद और भी तेज़ बारिश, क्योंकि थोड़ा पानी धीमा हो रहा था और फिर उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और कपड़े भी रखे हुए थे, तो ये सारे कपड़े धुल देंगे और नहाकर हो जाएंगे तैयार। और कल के वीडियो मुझे एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी आप अपने घर को बहुत क्लीन रखती हैं। इनका नाम है मीनू तिवारी जी। इन्होंने कमेंट किया कि आप अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखती हैं। मैं आपकी वीडियो जो है जब कक्का जी थे तब से देख रही हूँ। आपकी चाची की डेथ हुई है, उसके बाद कक्का जी की डेथ हो गई है, पर ये मेरे वीडियो में कमेंट नहीं कर पाती हूँ। जिनको इतना याद है कि चाची ख़त्म हुई है, उसके बाद मेरे ससुर जी ख़त्म हो गए हैं, तो काफ़ी बारीकी से इन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं और देख रही हैं। तो इनके तो बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद भी कहा जाए ना तो वो कम है, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइबर और ऐसे व्यूवर्स बहुत कम ही मिल पाते हैं। तो देखिए, नहा धोकर तैयार होकर मैं जा रही हूँ कहाँ पर, अपनी जेठानी जी के यहाँ। बारिश देखिए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे मैंने बताया है कि थोड़ा पानी रुक रहा था और फिर पानी काफ़ी ज़्यादा तेज हो पा रहा था। और देखिए, एकदम धुआं धुआं सा दिख रहा है चारों तरफ, क्योंकि बारिश बहुत खतरनाक वाली बारिश हुई है। और ये देखिए, ये सामने वाला हिस्सा, सामने से मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए, ये हाल हो चुका है हमारे घर के सामने का। और यही हाल होता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि, और खेत वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा भर चुके हैं। तो चलिए, ये देखिए, रोड का भी ये हाल है। कोई भी एक व्यक्ति आपको रोड में, सड़क में नहीं दिखेगा, क्योंकि बारिश में तो सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, कोई काम ही नहीं रहता है बारिश में। और ये हमारे शांतनु भैया नहा रहे थे, क्योंकि पानी की किल्लत तो है ही। और ये कुछ कह रहा था मेरे से, और मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और उसके बाद पहुंच गई मैं अपनी जेठानी के यहाँ। तो यहाँ है मेरी जेठानी जी के यहाँ, जो मेरे बड़े ससुर जी हैं, उनके यहाँ हो रहा है घर का उद्घाटन। तो दीदी ने घर का उद्घाटन रखा था, 27 तारीख का मुहूर्त था, और 27 तारीख को यहाँ पर कथा पूजा की तैयारी हो रही थी। पर बारिश ने काम काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ दिया। तो चलिए, इनको भी करना ही था ये काम,
तो चलिए, यहाँ पर खाना तो काफ़ी कुछ बन चुका था, पूड़ियाँ ही बची थी तो वही हम लोग बना रहे हैं। और आप लोग भी सोचते होंगे ना कि जब देखो इनके यहाँ बस पूड़ियाँ बनती रहती हैं, कोई ना कोई फंक्शन होता ही रहता। तो हाँ, हमारे यहाँ ना कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है और बड़ा मज़ा आता है ऐसे सबके साथ रहने से, खाने पीने में। और ये है देखो हमारे गांव का मेन बस स्टैंड है ये। और ये मेरे सबसे बड़े जेठानी जी का मकान है जो वाइट कलर का, जहाँ पर अब ये शांतनु नहा रहा था, वो मेरे सबसे बड़े ससुर जी का घर है। और ये मेरे सेकंड नंबर के बड़े ससुर जी का घर है। तो चलिए फाइनली यहाँ पूजा कथा की काफ़ी तैयारी हो चुकी है। लाइट थोड़ा सा कम थी यहाँ पर, और वैसे हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। मैं काफ़ी सारी सिस्टरों के यहाँ सुनती हूँ कि उनके यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी। पर हमारे यहाँ लाइट की ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बहुत कम ही लाइट गोल होती है, या तो कहीं से तार वगैरह टूट जाता है या फिर किसी प्रकार का मेंटेनेंस जब चलता है एमपीवी में तब लाइट हमारे यहाँ कटौती होती है, वरना लाइट कटौती नहीं होती। और यहाँ अंधेरा इसलिए आ रहा था क्योंकि ना यहाँ काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और सामने जो है भैया और दीदी यानी हमारे जेठ जी और जेठानी जी पूजा भी कर रहे थे, क्योंकि गृह प्रवेश की पूजा थी तो यहाँ पूजा हो रही थी। और ये मेरे जेठानी के भाई हैं जो पूजा कराएंगे, और उन बगल में उनकी भाभी खड़ी हुई थी। तो पूड़ी बेलते बेलते मैं आ गई थी यहाँ पूड़ी सेकने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी पूड़ी थी और खाना हम लोग घर के लोगों ने ही मिलकर बनाया था। और हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन इसी तरह के होते रहते हैं। और इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ पितरों का काम। तो पितर पक्ष में भी हमारे यहाँ खाने पीने का बहुत सारे वीडियोज़ आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो चलिए, यहाँ पर भीड़ भाड़ का काफ़ी माहौल था और ज़्यादा मेहमान नहीं थे, हम लोग सिर्फ घर के लोग थे और बाकी कोई नहीं थे। और हमारी फैमिली ही काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मेरे ससुर जी लोग हैं 5 भाई, और 5 भाइयों की वो जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी है। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के घर के सदस्य ही हम लोग इतने ज़्यादा है ना कि मेहमान जो है जब आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कितने पहुंच गए, कितने लोग हो गए हैं। और ये मेरी ननंद है दोनों, इनको देखा ही है। तो बड़ी वाली वो ननंद जो है जो आगे गई, वो दीदी रुकी हुई थी मात्र घर के उद्घाटन के कारण। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर ना पीछे तरफ बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो बैठते भी नहीं बन रहा था। और यहाँ पर भैया लगे हुए थे पूजा करने के लिए, और इसके बाद इसी तरफ से होगा गृह प्रवेश की पूजा। तो गृह प्रवेश की पूजा काफ़ी लंबी चलती है। और दीदी को देखो किस तरह से खड़ी थी, क्योंकि ना बैठ नहीं पा रही थी यहाँ पर। और खाना पूरा हमारा रेडी है, पूरा खाना हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर ही बना है, क्योंकि ना गैस में हम लोगों ने खाना नहीं बनाया। और जब हम लोग खाना बनाते हैं, घर की महिलाएं खासकर, तो गैस का उपयोग बहुत कम ही करते हैं। पूरा खाना हम लोगों का चूल्हे पर ही बनता है। और सिर्फ पूड़ियाँ बची थी जो हम लोगों ने बना रखी, बाकी काम तो हो ही गया था हम लोगों का। और यहाँ पर मेरी ये भाभी हैं ब्लैक साड़ी पे, ये मेरी बड़ी सास और ये मेरी मौसी सास भी हैं, और जेठानी जी वगैरह सब लोग हैं। और यहाँ मेरी ननंद को लग रहा महावर। और यहाँ स्टार्ट हो गई थी पूजा, क्योंकि गृह प्रवेश की पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था पूजा पाठ होते। तो चलिए, यहाँ पर पूजा पाठ तो हो चुकी थी और समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 4 साढ़े 4 बज गए थे। और लग गई थी बहुत जोरों वाली भूख। तो हम लोगों की भूख को कौन पूछने वाला है भाई। सबसे पहले तो जेंट्सों को खाना परसा जाता है, पर औरतों से कभी कोई नहीं कहता है कि तुम लोग भी खा लो, क्योंकि हम लोगों का काम तो जब सबको खिला पिला देंगे तब हम लोग को खाना पीना होगा। और यहाँ जेठानी जी को दिए जा रहे थे कपड़े वगैरह, क्योंकि गृह प्रवेश के बाद कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। तो बस वही काम यहाँ पर हो रहा था, और इनको कपड़े वगैरह दिए गए और काफ़ी सारी फ़ोटो खींची गई। और फिर लग गया था यहाँ पे खाने पीने का नंबर। तो खाना पीना परसने में हम लोग सब औरतों की और ड्यूटी लग गई थी। तो वैसे हम लोग को परसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़के वगैरह हैं वही खाना पूरा परोस देते हैं, हम लोग को सिर्फ निकाल के ही देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स हमारी फैमिली में कि आप अपना हम लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ जो जेठानी वगैरह हैं जिनके यहाँ काम होता है उनको चिंता नहीं रहती कि अंदर क्या हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।